हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है जीरो इज इवन और ऑड। जीरो इवन है कि ओड है। बड़ा कन्फ्यूजन सा लगता है कि जीरो को इवन बोले कि ओड बोले, तो जीरो ओड है क्या? ना, जीरो इवन है। कैसे हैं, क्यों हैं, वो आपको हम बताएंगे। इवन के प्रॉपर्टीज़ को यूज करते हुए हम 4 प्रोसेस से आपको बताएंगे कि जीरो इवन है। तो उससे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं कि इवन का डिफिनेशन होता क्या है। इवन नंबर, जिसको हिंदी में हम सम संख्या बोलते हैं, उसका डिफिनेशन देखते हैं। यहाँ देखिए, इवन नंबर इवन नंबर्स आर इंटीजर विच इज डिविजल बाय 2। डिफिनेशन ये कह रहा है कि इवन नंबर जो है वो क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मीन्स पूर्णांक। पूर्णांक मीन्स वो जो पॉइंट में ना हो, जिनको हम पॉइंट के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, दशमलव के रूप में। इवन नंबर इज इंटीजर, साथ में क्या होना चाहिए? डिविजल बाय 2। यही डिफिनेशन है। इवन नंबर हम उसको कहेंगे, सम संख्या उनको कहेंगे जो इंटीजर हो, पूर्णांक हो, साथ में डिविजल बाय क्या हो? 2 हो। या दूसरा डिफिनेशन भी आप देख सकते हो, वही है, ए नंबर इज इवन इफ इट इज डिविजल बाय 2 और मल्टीपल ऑफ 2। 2 का डिविजल हो या 2 का मल्टीपल हो, बात एक ही होता है। वैसे आप लोग जानते होंगे इंटीजर को कई भागों में बांटा गया, कई पार्ट्स में बांटा गया, जिसमें से एक पार्ट्स है इवन, दूसरा पार्ट्स है ओड, प्राइम, कंपोजिट, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ढेर सारा इंटीजर होता है। तो इंटीजर का एक प्रकार होता है, एक टाइप्स होता है इवन नंबर सम संख्या। और हम आपको बताने का कोशिश करेंगे कि जीरो सम कैसे है। अगर जीरो सम है तो भी सम तो नहीं होगा। अभी हम 3 प्रॉपर्टीज लिखते हैं और तीनों से चेक करेंगे जीरो इवन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जीरो इवन है तो पहला तो ये है कि उनको जीरो को डिविजिबल होना होगा। किससे? 2 से। उसमें भी एग्जैक्टली डिविजन, कोई भी इवन नंबर अगर इवन है, अगर नंबर इवन है तो डिविजल बाय 2 से होगा, कंप्लीटली पूरा डिवाइड लग जाएगा, कोई रिमाइंडर यानी शेष नहीं बचेगा। दूसरा, बिटवीन 2 ओड नंबर, ऐसे लिख देते हैं। इवन नंबर के लिए एक चीज और है, वो हमेशा 2 ओड नंबर के बीच होना चाहिए। अगर 2 ओड नंबर भी 2 इवन के बीच में होता है और इवन नंबर भी 2 ओड के बीच में होता है, ये भी हम चेक करेंगे। और थर्ड पॉइंट, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। जब इवन नंबर में हम इवन नंबर जोड़ते हैं तो उसको इवन ही होना चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं, ये तीनों से हम चेक करते हैं कि जीरो इवन है कि नहीं है। इवन होने के लिए, फिर से ध्यान से सुनिएगा, इवन होने के लिए 2 से डिविजल होना चाहिए, कंप्लीटली 2 से डिवाइड लग जाना चाहिए। इवन नंबर हमेशा 2 ओड नंबर के बीच में होता है। इवन में अगर इवन जोड़ेंगे तो इवन आएगा, सम में सम संख्या जोड़ेंगे सम आएगा। तो चेक करते हैं, जीरो को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 0 टाइम्स में लगेगा, देखिए डिवाइड लग गया, अर्थात 0 में 2 से डिवाइड देंगे तो 0 आएगा। ये प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, तो 0 है। यहाँ से भी हम बोल सकते हैं जीरो इवन है। क्या? जीरो इवन है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर भी आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, अरे जीरो में तो 3 से भी डिवाइड लगेगा, कोई चीज़ से भी डिवाइड लगेगा। तो दूसरा केस हम चेक करते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जीरो इवन है क्योंकि जीरो इज डिविजल बाय 2। अब चेक करते हैं, नंबर लाइन्स लेते हैं हम यहाँ पर। ये कौन सा नंबर है? ओड। ये कौन सा है? ओड। और आप देख लीजिए 2 ओड के बीच में क्या है? एक इवन नंबर 2 है ना। 2 ओड नंबर, 2 विषम संख्या के बीच में एक सम संख्या होता है। ये इसका प्रॉपर्टीज है। अगर आप नंबर लाइन्स में जाएंगे, संख्या रेखा में जाएंगे और वहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा 2 ओड नंबर के बीच में हमेशा आपको इवन नंबर मिलेगा। तो यहाँ देखिए, ये है इवन ओड नंबर, ये है ओड नंबर, तो उसके बीच में ये क्या है? इसके बीच में ये 2 क्या हो गया? इवन नंबर। इसी प्रकार अगर हम यहाँ 5 लेते हैं तो 3 ओड नंबर, 5 ओड नंबर, इसके बीच में ये क्या मिला? इवन नंबर। तो अब हम 0 के लिए चेक करते हैं। 1 क्या है? ओड नंबर। -1 क्या है? नेगेटिव ओड नंबर। और इन दोनों के बीच में 0 क्या हो जाएगा? इवन नंबर।
दो ओड के बीच में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इवन। यहाँ से भी प्रूव होता है कि 0 क्या है, इवन है। ओड ओड और ओड के बीच में है, बिटवीन टू ओड नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है। आप कहीं भी चेक कीजिए, देखिए यहाँ ये है ओड नंबर, ये है ओड नंबर और इसके बीच में है इवन नंबर। इसी प्रकार ये है ओड नंबर, ये ओड नंबर और इसके बीच में है इवन नंबर। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा। एक और प्रोसेस से देखिए, अब यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ देखिए, कभी भी इवन में हम इवन को सम करेंगे तो इवन होना ही होगा, ये इवन का प्रॉपर्टीज है। पहले हम चेक करके देखते हैं। 2 है इवन नंबर, 4 है इवन नंबर, इसको ऐड कीजिए क्या हो जाएगा, 6। तो देखिए 6 भी इवन आया। और देखिए 8 क्या है, इवन नंबर, 6 क्या है, इवन नंबर, ऐड करेंगे तो 14 क्या आया, इवन नंबर। अब 0 में चेक कीजिए, अगर 0 इवन नंबर हैं तो कोई भी इवन ऐड करेंगे तो इवन आना चाहिए। आप चेक करके देखिए, 0 में हम कोई इवन नंबर 2 ऐड किए, 2 आया। 0 में कोई इवन नंबर हम 6 ऐड किए, 6 आया। तो 0 इससे भी प्रूव हो रहा है कि 0 क्या है, इवन है, क्योंकि 0 में हम कोई इवन नंबर ऐड कर रहे हैं तो इवन ही आ रहा है। अब बोलेंगे ओड में ऐसा नहीं होता, ओड में आप ओड ऐड कीजिए तो इवन होगा, लेकिन ओड इवन को ऐड करेंगे तो हमेशा वो क्या आएगा, इवन, ओड आ जाएगा। अब एक और मेथड से जानते हैं, वो 4th मेथड, उससे हम आपको इसके जनरल फॉर्म से हम आपको बताएंगे कि ये इवन कैसे है। यहाँ हम ओड के लिए देखेंगे और यहाँ इवन के लिए देखेंगे। अगर ये नंबर ओड है, अगर ये नंबर ओड है तो इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा 2m + 1। अगर ये इवन है, अगर नंबर n इवन है तो इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा 2m, वेयर m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। यहाँ भी m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। देखिए नंबर का ये फॉर्म होता है, अगर कोई नंबर ओड है, इवन है, तो वो 2 के मल्टीपल के रूप में होगा, 2m 2k, जिस फॉर्म में लिखिए। अगर वो ओड है तो उसमें +1 होना चाहिए। तो ये ओड नंबर को ऐसे लिखा जाता है, इवन नंबर को ऐसे रखा जाता है। आप m का मान कोई भी पुट कीजिए, यहाँ पे कोई भी इंटीजर, ये ओड नंबर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने m का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो देखिए 3 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। कुछ भी पुट कीजिए ना, हम 4 रखते हैं तो 4 दूनी m का वैल्यू 4 रखते हैं, 4 दूनी 8 1 9। यानी यहाँ पे हम m का वैल्यू कुछ भी रखेंगे ये ओड नंबर को दिखाएगा। यहाँ m का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, ओड बन जाएगा। 1 रखिए 2, 2 रखिए 4, 3 रखिए 6। तो अब हम चेक करते हैं ये 0 इवन है कि नहीं। हमें तो 0 के लिए चेक करना है, क्या हमें तो 0 के लिए चेक करना है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं n = 0। n का वैल्यू 0 रख के हम चेक करते हैं m क्या आता है। जब हमने n का वैल्यू 0 रखा तो यहाँ हो गया 2m + 1, 1 प्लस में इधर आएगा -1, तो m का वैल्यू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, जो कि इंटीजर नहीं है। अगर 0 ओड नंबर होता तो यहाँ पे पूर्णांक आता, लेकिन पूर्णांक नहीं आया है। देखिए ये फ्रैक्शन आया है। n का वैल्यू जब हमने 0 रखा तो m का वैल्यू -1/2 आ गया, जो कि इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो ये केस जो है 0 के लिए लागू ही नहीं होता है। यहाँ से प्रूव हो जाता है 0 इज नॉट ओड नंबर। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि 0 ओड नंबर नहीं है। अब चेक करते हैं इवन है कि नहीं। तो पुट n = 0। जब n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2m, 2 इधर डिवाइड में आएगा। जब 0 में 2 से डिवाइड लगेगा तो 0 आएगा, जो कि पूर्णांक है। हमने जब नंबर का मान, जब हमने यहाँ ये इवन नंबर है, हमने इवन नंबर का मान 0 रखा तो यहाँ पे इंटीजर आ गया। लेकिन जब हमने ओड नंबर का मान 0 रखा तो इंटीजर नहीं आया। और ये दोनों इंटीजर का टाइप्स होता है। ये दोनों क्या है, इंटीजर है। ये दोनों इंटीजर हैं। इंटीजर नंबर ओड भी होता है, इवन भी होता है। जब हमने n का वैल्यू 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटीजर नहीं आया, फ्रैक्शन आ गया। लेकिन जब हमने इसमें इवन नंबर n को 0 पुट किया तो इंटीजर आ गया। तो इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं